प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये अध्याय चल रहा है बीजीय व्यंजक, और इसमें हमने पिछले सेशन में पढ़ा था गुणांकों के बारे में कि हमको अगर कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया हो तो उसमें जो बीज होते हैं अर्थात चर राशि होती है उसका गुणांक हम किस तरह से ढूंढते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमको कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है तो उसमें हम समान पद और असमान पद की पहचान किस तरह कर सकते हैं, हम उन्हें किस तरह ढूंढ सकते हैं और किस तरह उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है समान पद अर्थात उसमें जो बीज होते हैं, जो एक्स वाई ए बी सी डी जो अक्षर होते हैं वो समान होने चाहिए और उनकी घात भी समान होनी चाहिए, तब वो कहलाते हैं समान पद। अगर वो समान पद बीज समान नहीं होते हैं अगर किन्हीं दो व्यंजकों में या राशियों में, तो वो कहलाते हैं उसके असमान पद। तो आइए देखिए, पहले हम इनको करते हैं परिभाषित। तो देखिए हम समान पदों की परिभाषा किस तरह करते हैं। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों अर्थात बिल्कुल समान हो। एक जैसे का मतलब क्या होता है? समान हो तो ये समान पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान पद कहलाते हैं। अर्थात जब हमको जो भी पद दिए जाते हैं उनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं तो वो कहलाते हैं समान पद। इसका से उदाहरण देखिए आप। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जैसे हमको एक संख्या दी गई है 5x और दूसरी दी गई है 7x। तो ये देखिए इनमें बीजीय गुणनखंड x है, इसमें भी क्या है x, तो इसलिए ये कहलाएंगे समान पद। एक दे दिया हमको यहाँ पर 7xy, दूसरा दे दिया 13yx। तो इसमें देखिए बीजीय गुणनखंड x गुणा y और ये y गुणा x समान है, दोनों में क्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या है? समान पद। ऐसे ही एक और देखिए, हमको दे रखा है 2x² y और 11x² y। तो इसमें भी देखिए हमको दोनों में समान पद दिया गया है, 2x² y और 11x² y में x² y यहाँ पर भी है और x² y यहाँ पर भी है। तो इस तरह से ये हमारे जो उदाहरण है सारे समान पदों के हैं। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण खुद भी लिख सकते हैं। 2-3 उदाहरण आप हमेशा खुद लिखिए, जिससे क्या होगा आपको कि खुद पहचान करने में आसानी रहेगी। फिर आता है हमारा असमान पद। जब पदों के बीजीय गुणनखंड अलग अलग होते हैं तो वो कहलाते हैं असमान पद। तो देखिए इसकी परिभाषा, जब पदों के बीजीय गुणनखंड असमान अर्थात अलग अलग हों तो वो कहलाते हैं असमान पद। जब पदों के बीजीय गुणनखंड असमान अर्थात अलग अलग हों तो ये असमान पद कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे एक दे दिया हमको 3x और एक दे दिया 2x²। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये समान पद है कि इसमें भी x है इसमें भी x है, लेकिन देखिए इसमें x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर x की घात 2, तो इसलिए ये हो जाएंगे असमान पद। एक दे दिया आपको 5x की घात 2y
और दूसरा दे दिया 8xy की घात 2। अब ये भी आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, इसमें x के ऊपर घात है 2 और इसमें है y के ऊपर घात 2। तो ये भी समान नहीं है, क्योंकि इसको जब हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, x की घात 2y, और इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, xy की घात 2। तो इस तरह से ये भी क्या है, असमान पद। अब एक और दे दिया आपको 11pq और 15pqr। अब pq इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, एक तीसरा बीजीय पद, बीज क्या है इसमें, r। तो इसलिए इसमें तो 2 बीज है, लेकिन इसमें है 3 बीज। तो अर्थात ये जो हमारे हैं ये कहलाएंगे असमान पद। तो इस तरह से आपने देखा समान पद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपके जो अंक हैं वो असमान हो सकते हैं, और जो लेकिन बीज हैं, जो अक्षर हैं, वो असमान नहीं हो सकते। जो लिखा हुआ है साफ साफ परिभाषा में कि बीजीय गुणनखंड एक जैसे होने चाहिए, अर्थात जो आपके ABCD के दे रखे हैं यहाँ पर अक्षर, वो दिए गए पदों में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने भी हो सकते हैं पद, वो सब में अगर एक जैसे हैं तो वो कहलाएंगे सजातीय पद या समान पद। ठीक है, समान पदों को हम क्या बोल सकते हैं, सजातीय पद भी बोल सकते हैं, समान पद भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर XY वाला है तो दूसरा भी XY वाला ही होना चाहिए। क्रम इसका उल्टा हो सकता है, क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक जो संख्या है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 13 है, इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है, केवल प्रभाव पड़ता है बीज का। तो इस तरह से असमान में भी आपको ध्यान रखना है। असमान तो बहुत आसान है, जो समान नहीं है वो सारे क्या होंगे, असमान होंगे। तो इसमें जैसे एक घात x है, इसमें x की घात 2 है, तो ये असमान हो गया। इसमें घात x पर है, इसमें घात y पर आ गई, तो ये भी क्या हो गया, असमान। इसमें pq है, इसमें pq तो है ही, साथ में r आ गया, तो ये भी क्या हो गया, असमान। तो इस तरह से जो हम आज पढ़ेंगे वो पूरा समान और असमान पदों के बारे में पढ़ेंगे और इनकी पहचान करेंगे और उनको पहचान करके हम लिखेंगे। तो इस तरह से उनसे पहले ये दोनों परिभाषाएं जो है, परिभाषाएं ये आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमको पहचान करनी है तो कैसे करनी है। आपको इन 3 उदाहरण, ये तो बिल्कुल साधारण उदाहरण है। अब जो हम आगे उदाहरण करेंगे वो थोड़े इनसे कठिन उदाहरण आएंगे। ये एक तरह से इसको आप पहली या दूसरी सीढ़ी बोल सकते हो। अब आगे हम बीजीय व्यंजक लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से समान पद है, कौन कौन से असमान पद हैं। तो देखिए अब हमको यहाँ पर बहुत सारे पद दिए गए हैं और इनमें से हमको समान पदों के समूह बनाने हैं कि कौन कौन से समान पद हैं। एक से ज्यादा समान पदों के समूह भी हो सकते हैं, तो इसमें लिखा गया है समान पदों के समूह बनाइए। तो देखिए जैसे पहले हम x देखते हैं, यहाँ पर ये x, ये देखिए एक और x। तो जो पहला समूह बन रहा है वो हमारा बन रहा है x का। समूह में आपको बता दिया, ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे पद होंगे उनमें बीजीय गुणनखंड समान होने चाहिए। 12x माइनस 25x और एक हो गया x। तो इस तरह से हमने देखा कि 12x माइनस 25x और ये x, ये हमारे 3 पद हैं जो समान हैं x के रूप में, क्योंकि इन सब में दिख रहा होगा आपको x तो है ही और हमारा जो बीज है वो समान होता है, तो वो कहलाते हैं समान पद। संख्या भले ही समान नहीं हो, ये आपको बता दिया पहले ही, संख्या के चिन्ह भी भले ही समान नहीं हो, लेकिन अगर बीज अर्थात चर समान है तो वो कहलाएंगे समान पद। अब देखिए इसमें कोई और भी समूह बन रहा है क्या, दूसरा समूह आप देखिए कौन सा बन रहा है। इसमें दूसरी चर राशि हमको दी गई है y के रूप में। तो देखिए y में अपने पास समान है या नहीं, ये माइनस 25y, 12y और ये है y। तो इस तरह से y में भी हम लिख सकते हैं, जो दूसरा हमारा समान पदों का समूह है, माइनस 25y,
फिर है 12y और फिर है यहाँ पर y। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा समान समूह हो गया वो हो गया y का। इसमें देख लिए यहाँ पर संख्या 25 है गुणांक, यहाँ पे गुणांक 12 है और यहाँ पे गुणांक 1 है। बीज के गुणांक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बीज अलग अलग नहीं। ये सबसे बड़ी बात है हमारे इसमें समान पदों के समूह में। तीसरा देखें, कोई समूह बन रहा है क्या? अब तीसरा जो समूह है हमारा उसमें देखिए हमारे जो यहाँ पर है इसमें 12 है, -25 और 1। ये हमारी अचर राशियां हैं क्योंकि इनके साथ कोई भी चर या बीज नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक समूह बनाएंगी। जरूरी नहीं है कि उसमें बीज हो। अगर हमारे अचर राशि रह जाती है, जैसे 12 हो गया, यहाँ पर हो गया -25 और तीसरा हो गया हमारा 1, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा एक समूह कहलाएगा। ये कहलाएगा अचर राशियों का समूह, क्योंकि अचर राशि मतलब जिसमें ABCD का कोई भी अक्षर नहीं होता है साथ में, वो कहलाती है अचर राशि। ये सब है हमारी चर राशियां। तो चर और अचर को ध्यान में रखते हुए भी आप समान पदों को छांट सकते हो। और बीजीय गुणनखंड तो आपको ध्यान हमेशा रखने ही है जब भी आप समान पद छांटेंगे या असमान पद छांटेंगे। तो आइए अब हम और उदाहरण लेते हैं एक। अब देखिए हमारा अगला उदाहरण है जिसमें हमको कारण सहित बताना है कि कौन से युग्म समान पदों के हैं और कौन से युग्म असमान पदों के। इसमें हमने एक सारणी बनाई है और सारणी में एक में हमने बनाया है कॉलम युग्म का, एक कॉलम बनाया है उसके गुणनखंड का, एक कॉलम बनाया है कि यहाँ पे लिखना है कि समान पद है कि असमान पद है, और एक कॉलम जो हमने बनाया है कि अगर वो समान है तो क्यों समान है और असमान है तो क्यों असमान है, उसका कारण। तो देखिए पहला है युग्म हमारा 7x और 12y। तो पहले हम लिखेंगे इसके गुणनखंड। 7x के गुणनखंड होंगे 7 और x, और 12y के गुणनखंड होंगे 12 और y। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा इसमें जो ये है अपने x और y अलग अलग है, इसलिए ये हो गया अपना असमान पद। ये समान पद नहीं कहलाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे असमान। अब अगले में हमको लिखना है इसका कारण। तो कारण देख लीजिए इसके जो बीज है अर्थात जो चर है वो अलग अलग है। तो कारण लिख देंगे हम, यहां चर अलग अलग हैं, एक x है और एक क्या है y, इसलिए ये क्या माने जाएंगे? अलग अलग माने जाएंगे। फिर अगला है हमारा 15x और -21x। इसमें जब हम गुणनखंड करेंगे तो अभी हम जो संख्या है उसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे, केवल उसको अलग करके लिख रहे हैं चर राशि के साथ। तो हो जाएंगे 15 और हो जाएगा x। इसी तरह से -21x का हो जाएगा -21 और हो जाएगा x। तो अब देखिए इसमें x है, इसमें भी क्या है x, और घात भी दोनों की क्या है? समान। तो लिख देंगे यहाँ पर हम समान पद। तो ये हो जाएगा हमारा समान पद या सजातीय पद। और इसका कारण क्या हो जाएगा? यहाँ चर का मान समान है, यहाँ चर समान है, अर्थात दोनों में क्या है? या तो x है या y है या xyz है, कुछ भी है वो क्या है? दोनों में समान है। तो लिख देंगे हम इसको इस तरह से। तीसरे में देखिए -4ab और 7ba। अब यहाँ पर तो एक एक चर था, यहाँ पर एक साथ दो चर आ गए हैं। तो देखिए इसमें तो चर है ab और इसमें है चर अलग अलग b। तो -4ab का करेंगे तो क्या लिखेंगे? -4a और b। ये हो गए हमारे -4ab के गुणनखंड। अब करेंगे 7ba का, तो 7b और a। अब देखिए यहाँ पर ab है, यहाँ पर b है, लेकिन जब हम देखेंगे तो दोनों में ab है और दोनों में b भी है, और दोनों की घात भी क्या है? समान है।
तो इस तरह से ये कहलाएगा समान पद। तो यहां हम लिख देंगे समान, और कारण वही कि यहां चर समान है और क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां चर समान है, चरों के क्रम का प्रभाव नहीं होता है समान में। अर्थात अगर ए बी लिखा हुआ है तो दूसरा बी ए भी हो सकता है, अगर एक एक्स वाई है तो दूसरा वाई एक्स भी हो सकता है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि दोनों में चरों के जो गुणनफल है ए बी और बी ए हो सकते हैं तो समान माने जाएंगे। चौथा हमको दे रखा है 6xy स्क्वायर, तो इसमें गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 6x और y की घात 2। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए ऐसे 6x, अब y की घात 2 है तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे y और y। तो ये हो गए हमारे इसके गुणनखंड 6xy की घात 2 के 6xy। फिर है हमारा 9x की घात 2y। तो अब की बार x 2 बार है तो x को 2 बार लिखना है और y रहेगा 1 बार। तो देखिए यहां पर फर्क है, यहां पर x y तो है दोनों में, लेकिन दोनों के घातांक समान नहीं है। तो घातांक भी समान होने बहुत जरूरी है चरों के। तो ये लिख देंगे हम यहां पर ए समान, क्योंकि यहां पर लिख देंगे कारण इसका घातांक समान नहीं है। यहां चरों के या चरों की घात समान नहीं है। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना है घातांक का भी। अब अगला देखिए पी क्यू की घात 2 माइनस 4 पी क्यू की घात 2। चर राशि p और q है, दोनों में p की घात 1 है और q की घात कितनी है 2। तो इस तरह से ये दोनों बिल्कुल समान हैं। तो उससे पहले हम लिख देंगे इनके गुणनखंड। अब आपको बताया था कि अगर हमको कोई भी चर राशि दी गई है उससे पहले अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमको कितना मानना है, हमेशा 1 मानना है, क्योंकि 1 हमेशा चर राशि के साथ में रहता है। तो ऊपर वाले पी क्यू की घात 2 के अपन गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 1 पी क्यू और क्यू। फिर हम करेंगे माइनस 4 पी क्यू की घात 2। तो माइनस 4 आएगा गुणनखंड में और p आएगा और q की घात आएगा वापस q गुणा q। तो देखिए चर राशि बिल्कुल समान है। इसका आपको बताया था पहले भी कि फर्क नहीं पड़ता है, ये कुछ भी हो सकते हैं संख्याएं यहाँ पर, लेकिन चर समान अर्थात बीज समान होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे ये भी हमारा कौन सा पद हो गया, समान पद हो गया। और इसका कारण वही है कि यहाँ चर का मान समान है, गुणांक का फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ चर समान है, गुणांक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गुणांक का प्रभाव देखिए यहाँ पर भी नहीं पड़ा। 15 और माइनस 21 था, यहाँ भी गुणांक x का, यहाँ पर भी नहीं पड़ा क्योंकि माइनस 4 और 7 था, और यहाँ पर भी गुणांक का प्रभाव नहीं पड़ा। तो मेन जो हमने सबने देखी कि जब भी हमको समान पद देखने हो तो हमेशा क्या देखना है कि जो उनके बीज हैं वो समान है कि नहीं। अगर वो समान है तो लिख देंगे समान, और अगर असमान है तो लिख देंगे असमान। तो इस तरह से आपसे सारणी के रूप में भी सवाल को पूछा जा सकता है, या एक साथ आपको मान दिए जा सकते हैं, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अगला उदाहरण है हमारा, इसका भी समान पदों का मिलान कीजिए। अब आपको ऐसी एक सारणी बनी हुई दे सकते हैं जिसमें एक तरफ पद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ भी पद लिखे हुए हैं, बस इधर इनका क्रम a से लेकर s तक है और इधर यहाँ 1 से लेकर 8 तक है। तो मिलान का मतलब होता है कि जो पद यहाँ पर पहले नंबर पर है, a नंबर पर है, वो इधर से कौन से पद का समान पद उनमें से हमको ढूंढना है।
और उस समान पद का नंबर हमको यहाँ से देख के उसके आगे लिख देना है। यहाँ से आप जो नंबर है वो यहाँ लिख सकते हो या यहाँ वाले पदों का नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। एक ही बात है, बस आपको ध्यान कीजिए, समान पदों का क्या करना है, मिलान करना है। तो पहले देखिए आप, यहाँ पर है 4a की घात 2b, तो हम देखेंगे a की घात 2b इनमें से कहां पर है। तो ये देखिए, आपको बता चुके हैं हम कि केवल हमको चर देखने हैं, बीज देखने हैं, उनके साथ जो संख्या है, गुणांक है, वो नहीं देखना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको फर्क पड़ेगा केवल ये जो लिखा हुआ है a की घात 2b, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो a है इसका मिलान किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका मिलान, नंबर कौन सा है यहाँ पर, 4। इसके बाद आप देखिए 5nm, nm बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे इसमें आपको घात भी नहीं देखनी है, केवल nm देखिए, ये है 5वें नंबर पर, ये 5 nm है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितने nm है, ये 1 nm है। तो nm से nm मिल रहा है, तो इसलिए b का मिलान हो रहा है 5वें के साथ में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 नंबर। फिर है अगला 3/4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब ये 3/4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, देखिए x y z, ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है लेकिन बटे में है, हमको केवल अंश वाला लेना है। तो ये देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पर अंश में है, इसमें 8/13 है गुणांक, इसमें 3/4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा c का मिलान है हमारा पहले से, तो यहाँ हम नंबर डाल देंगे 1। d देखिए -1/5, a की घात 3 b की घात 3 बटे c की घात 3, तो a3 b3 बटा c3, देखिए यहाँ पर छठा नंबर है हमारा a3 b3 बटा c3, अर्थात घात है इनकी 3। तो ये हमारा मिल रहा है d पॉइंट, जो इधर से छठा है हमारा, तो यहाँ नंबर डाल देंगे हम 6। ई देखिए -22/7 p/q, p/q है, ध्यान कीजिए pq नहीं है, p/q देखिए ये रहा ऊपर, दूसरे नंबर पर हमको दिया गया है p/q, तो ई मिल जाएगा दूसरे नंबर से। तो यहाँ हम नंबर डाल देंगे नंबर 2। f में है a की घात 2 बटा b की घात 2, तीसरे नंबर पे 5a की घात 2 बटा 7b की घात 2, तो तीसरा मिलान कर रहा है f से, तो f के आगे डाल देंगे नंबर 3। जी में देखिए x y z, केवल x y z है गुणा में, तो देखिए यहाँ पर x y z, यहाँ पर एक x y z है, यहाँ पर 19 x y z है, लेकिन दोनों के जो चर हैं वो समान है, इसलिए ये कहलाएंगे समान पद या सजातीय पद। तो जी के आगे लगा देंगे हम नंबर 8। h अंतिम बच गया यहाँ पर 3/x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, देखिए बटे में आना चाहिए x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, ये रहा। 7वें नंबर पर है 8/x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, तो यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमने ये मिलान किया। आप चाहें तो इसको उत्तर वाली सारणी अलग बना सकते हैं पूरी, और उसके सामने जो हमने यहाँ पर नंबर डाला है वो पूरा पद आप लिख सकते हैं उसके सामने। जैसे 4a² का नंबर डाला है हमने 4, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे आप चाहें तो यहाँ पर मिला सकते हैं स्केल की सहायता से, लेकिन ऐसे नहीं हाथ से मिला दें, स्केल की सहायता से मिलाइए। और अलग कलर आपके पास, जैसे पेंसिल कलर होंगे, हमारे पास बहुत प्रकार के पेंसिल कलर होते हैं, कम से कम 10 कलर वाले पेंसिल बॉक्स तो सबके पास होता ही है, और यहाँ पर हमारे पास केवल 8 नंबर है, तो आप अलग अलग कलर से मिला सकते हैं सजाती को। जैसे इसको आपने लाल से मिला दिया, इसको आपने पीले से मिला दिया, इसको मिला दिया नीले से, इसको मिला दिया काले से, इसको मिला दिया हरे से, इसको मिला दिया बैंगनी से, तीसरे को मिला दिया आपने बैंगनी से, फिर इसको मिला दिया आपने हरे से, जो लाइट ग्रीन होता है उससे, इसको मिला दिया आपने केसरिया से। तो इस तरह से
आप इनको ऐसे मिलान करके भी दिखा सकते हैं और केवल आप नंबर लिख के भी दिखा सकते हैं ऐसे, या पूरी सारणी आप ये दोबारा बनाइए कॉलम और इसके सामने ठीक इसके उत्तर का कॉलम आप लिख दीजिए। तो इस तरह से मिलान में भी हमने देखा कि जो समान पद हैं वही हमको देने हैं, ए का समान चौथा पद। तो मिलान करते समय भी ध्यान रखना है और एक बार पूरा मिलान करने के बाद में दोबारा हमको चेक भी कर लेना चाहिए जिससे हमसे गलती नहीं हो। अगला हमारा उदाहरण है समान पदों को छांट कर लिखिए। देखिए कितने सारे पद दिए हुए हैं। अब इन पदों में से हमको छांटना है समान पद। तो अलग अलग समूह में हम देखेंगे कि कौन कितने समूह बन रहे हैं, कुल देखते हैं इसमें। पहले देखिए x y की घात 2। तो पहला हमारा पद है x y की घात 2, इसको हम नंबर डाल देते हैं। पहला समूह जो है समान पदों का माइनस एक्स वाई की घात 2, और इसके साथ देखें और कौन सा है, x के ऊपर घात 1 है, y के ऊपर घात 2 है, ये ध्यान रखना है आपको। नहीं है, नहीं है। तो आ गया 2x y की घात 2। और देखिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई भी नहीं है। तो एक समूह बन गया हमारा समान पदों का माइनस एक्स वाई की घात 2, 2xy की घात 2। ऐसे ही दूसरा समूह बनाते, देखिए वो क्या बनता है, देखें माइनस 4y की घात 2। इसमें ध्यान कीजिए x के ऊपर घात 2 है और y के ऊपर घात 1 है। तो देखिए x की घात 2y हमको देखना है। नहीं, 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 नहीं। x की घात 2y, देखिए ये है 20x की घात 2y। तो ये दोनों सेम है। क्रम का बताया था आपको, फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा समूह देखिए जो समान पदों का है, आठ एक्स 2, नहीं, नहीं, माइनस 11x2, फिर देखिए x की घात माइनस 6x2। तो इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरा समूह समान पदों का। गुणांक संख्या का मान का फर्क नहीं है, बस केवल चर राशि एक जैसी होनी चाहिए। चौथा समूह देखिए, y 7y और ये y, तो 7y और हो गया y। पांचवा समूह देखिए, x माइनस 100x, और देखिए x है क्या यहाँ पर, ये रहा 3x, तो माइनस 100x और 3x। छठा समूह देखिए कौन सा हो रहा है, छठा समूह जो हमारा बनेगा, देखिए एक्स वाई स्क्वायर का आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का आ गया, एक्स स्क्वायर का आ गया, वाई का आ गया, एक्स का आ गया। अब हमारे इसमें ध्यान से देखना है आपको कि एक समूह बच रहा है। वो समूह के जो भी आपके पद हैं समान पद, वो आपको खुद को छांट कर लिखने हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपको इनको छांटना आया है कि नहीं आया। ध्यान रखना है बस जो अपने बीज है वो और उनके ऊपर जो घात है वो समान होनी चाहिए। तो छठा समूह इसका आप सभी छांट कर लिखेंगे। ये हमारे सेशन का आज का अंतिम बिंदु है। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने समान पद और असमान पदों के बारे में जानकारी ली।